Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेजन के बारे में और कोलेजन के टाइप्स के बारे में. एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हेड ऑन कोलेजन. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 2D कोलेजन. ठीक है, तो आज की वीडियो में बस वीडियो शॉर्ट रहने वाली है क्योंकि हम सिर्फ कोलेजन के टाइप के बारे में ही पढ़ेंगे और कोलेजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू रहिए और आगे की वीडियोस भी देखते रहिए. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट आते रहें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा. ठीक है, शुरू करते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली द कोलाइजन इज. कोलाइजन होता क्या है? ठीक है, कोलाइजन इन अ आइसोलेटेड इवेंट in which a strong force acts between the two or more bodies for a short time, as a result of which the energy and the momentum of the interacting particles changes. ठीक है, इसको है ना डिटेल में समझना है. कोलिजन क्या होता है कि आइसोलेटेड इवेंट में होता है. मतलब अगर हम किसी कोलिजन की बात करेंगे तो हमें पर्टिकुलर एक सिस्टम कंसिडर करना है कि भाई कोलिजन उस सिस्टम में हो रहा है विथ विच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर बॉडीज. दो बॉडीज जब एक दूसरे से कोलाइड करती है तो उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि कोलाइजन हुआ और वो बॉडीज अलग. तो स्ट्रॉन्ग फोर्स, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और एक आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें कोलाइजन होता है जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम का क्या होता है यहाँ पे चेंज होता है. तो इस पूरे इवेंट को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे? कोलाइजन बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बॉल दूसरी बॉल को कोलाइड करती है तो ऑब्वियसली वो अपनी एनर्जी दूसरी बॉल को ट्रांसफ़र करेगी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ट्रांसफ़र करेगी. एक पूरा उसका सिस्टम रहेगा और वो अपनी एनर्जी और अपने मोमेंटम को आगे वाली बॉडी में शिफ्ट कर लेगी. तो ये पर्टिकुलर इवेंट क्या है? हमारा कोलाइजन है. आई होप आप समझ गए होंगे, राइट. टाइप्स ऑफ कोलाइजन. कोलाइजन के टाइप्स अलग अलग होते हैं. अब वो डिपेंड करेगा किस वे में हम है ना कोलाइजन के टाइप्स पढ़ रहे हैं. पहला, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोलाइजन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास में कितने कोलाइजन है? परफेक्टली कोलाइजन, परफेक्टली कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन. तीन तरह के. ठीक है, फर्स्ट वन इज अ परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और लास्ट वन हमारा है परफेक्टली इनइलास्टिक. इन तीनों का हम एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, राइट. तो पहला पढ़ लेते हैं हम, व्हाट द इलास्टिक कोलाइजन इज. सो इफ एन कोलाइजन नो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलाइजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलाइजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक. बॉल के टकराने से पहले, ऑब्जेक्ट के टकराने से पहले, किसी और मास के दूसरे मास को टकराने से पहले और टकराने के बाद हमारी एनर्जी अगर कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन, तो हम इस तरह के कोलाइजन को क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन बोलेंगे. यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा. वैसे तो परफेक्टली आइडल कोलाइजन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर इज अ कोलाइजन करते समय वो जो इम्पैक्ट होता है, मोमेंटम का शिफ्ट, तो कहीं ना कहीं पे एनर्जी लॉस होती है. बट अगर हम इलास्टिक कोलाइजन को आइडल मान के करते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? कोलाइजन के बिफोर और कोलाइजन के आफ्टर एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कंजर्व रहनी चाहिए. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? 1. अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है. ठीक है, तो इसका वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन के लिए हमेशा 1 होता है. ठीक है जी, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. एग्जाम्पल देखो, कोलाइजन बिटवीन द एटॉमिक पार्टिकल बाउंसिंग बॉल विद द सेम वेलोसिटी एंड आफ्टर वेलोसिटी. ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल का कोलाइजन हो गया. ठीक है, इनका कोलाइजन के साथ में एनर्जी का चेंज जो होता है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होता है. मतलब पहले जो एनर्जी थी वो बाद में भी होगी. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप ऑफ कोलाइजन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इज इनइलास्टिक कोलाइजन. If the inelastic collision, kinetic energy after collision is not equal to the kinetic energy before collision. पहले और बाद में एनर्जी का कंजर्वेशन इक्वल नहीं रहता है, एनर्जी जो होती है वो सेम नहीं होती है. The collision is said to be inelastic. तो हम inelastic तब बोलेंगे. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इसके लिए 0 से 1 के बीच में वेरी करती है. 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी. ठीक है, यहाँ पे एक केस और है कि हियर द काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म्स
In some case, kinetic energy final is greater than the kinetic energy initial, such as when initial converted into the internal energy of a product. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, अभी मैंने क्या बताया था, कोलाइजन बिफोर एंड आफ्टर। जैसे कि देखो, मेरे को एक पेज ऐड करने दो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, क्या कह रहा था मैं कि काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द अदर फॉर्म। यहाँ पे है ना, एनर्जी अलग फॉर्म में चेंज होगी। कौन सा पढ़ रहे हैं हम अभी? इन इलास्टिक पढ़ रहे हैं। पहली कंडीशन, एनर्जी बिफोर आफ्टर सेम नहीं रहेगी, तो या तो ये हो सकता है बाद वाली ज़्यादा हो, या तो हो सकता है पहले वाली ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में अपीयर होती है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा होगी किससे? इनिशियल से। शुरू में टक्कर में जो एनर्जी थी उससे ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलेगी? हमें फाइनल में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी किसी न किसी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्टेड हो गई ना, टक्कर, इम्पैक्ट, हीट या फिर किसी और चीज़ में। मैंने पेज ऐड करा है समझाने के लिए। तो देखो, इसको क्या है, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे ये आया, ये अगर इसकी तरफ मूव करेगा और ये रेस्ट पे अभी, तो सीधी सी बात है, ये अपना सारा मोमेंटम किसको दे देगा? सेकेंड बॉडी को। फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, सारा मोमेंटम, सारी काइनेटिक एनर्जी उसको देगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे है और ये थोड़ी देर बाद में कोलाइड हो जाएगा इसके साथ में। जब ये कोलाइड हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? इम्पैक्ट होगा ना, टक्कर लगेगी, तो क्या क्रिएट होगा यहाँ पे? हीट क्रिएट होगी। ठीक है, क्या क्रिएट होगा यहाँ पे? थोड़ा बहुत फ्रिक्शन क्रिएट होगा दोनों के बीच में। तो इन द सेंस यहाँ पे हमारे हीट और दूसरे फॉर्म में है ना, एनर्जी कन्वर्टेड हो जाती है। क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो वो सिर्फ क्या होगी, एक से दूसरे में शिफ्ट होगी। तो इन इलास्टिक ये है हमारा। ठीक है, सच एज अ व्हेन इनिशियल कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी एज अ प्रोडक्ट, वहाँ पे हीट, इलास्टिक और एक्साइटेशन में वो चली जाएगी। इसका एग्जांपल है कोलिजन बिटवीन द टू ऑटोमोबाइल ऑन अ रोड। ठीक है, कार जब हम हाईवे पे चलाते हैं तो कार का इम्पैक्ट कहाँ लगता है? जिस चीज़ से वो टकराई है तो उसकी सारी एनर्जी किस में शिफ्ट हो गई? इंजन को फ्लैट करने में चली गई, मतलब इंजन क्रश हो जाएगा पूरा, और साथ में अगर कोई चीज़ सामने है तो उसको तोड़ने में चली जाएगी। तो दैट्स हाउ द काइनेटिक एनर्जी वर्क हियर। यहाँ पे एनर्जी इक्वल नहीं होगी, वो किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। डेली लाइफ में ऐसे सारे केसेस जो ज़्यादातर आते हैं वो सारे इन इलास्टिक के। कोई इंसान दौड़ते दौड़ते एक दूसरे से टकरा गए, या फिर क्या कह सकते हैं हम, कार का एक्सीडेंट, बाइक का एक्सीडेंट, ये सारे की सारी चीज़ें। बुलेट का फायर करना, उसने सारी दीवार में अगर मैं बुलेट फायर करूँ तो सीधी सी बात है उस वॉल में होल हो जाएगा। क्यों? उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? होल करने में कन्वर्ट हो गई, उस जगह को गर्म करने में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। तो ये तो था इन इलास्टिक की बात। ऊपर क्या था? इन इलास्टिक के बाद में ऊपर क्या था? परफेक्टली इलास्टिक। इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है दोनों तरफ इक्वल, यहाँ पे थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। फिर आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन का मतलब है इफ़ इन अ कोलाइजन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, दो बॉडी एक दूसरे के साथ टकरा रही है या फिर चिपक गई है, और मूव विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर द कोलाइजन इज सेट टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। जब कोलाइजन के समय दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ में स्टिक होकर आगे एक ही साथ में जा रही है मूव करती हुई, तो उसे हम कौन सा बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे। इसके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है। और द टर्म परफेक्टली इलास्टिक डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट ऑल द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। ये नहीं कह सकते कि तुम है ना पहले वाले की टक्कर की वजह से दूसरे में जो एनर्जी है वो पूरी लॉस्ट हो गई। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ मुड़ रहा है। मान लो कि ये हमारे पास में ना रबर बॉल है, एंड दिस वन इज अ मड बॉल, कीचड़ की बॉल है। ठीक है, तो अभी इसके पास जाएगी तो थोड़ी देर बाद दोनों में कोलाइजन होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा? कोलाइजन। और कोलाइजन के थ्रू ये दोनों बॉल, वो मड बॉल क्या हो जाएगी? इसके ऊपर ऐसे ऐसे चिपक जाएगी ना, और फिर ये दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे एक सेम वेलोसिटी से। इस तरह के कोलाइजन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन बोलेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा डेली लाइफ में नहीं होता। इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है मड बॉल की, वो थोड़ी बहुत तो शिफ्ट होगी और थोड़ी बहुत एनर्जी तो इसके ऊपर स्टिक होके इसको मूव करवाने में चली जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ द इन इलास्टिक कोलाइजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन वर्क्स।
वो एनर्जी का लॉस तो होगा, एनर्जी लगभग ज़ीरो हो जाएगी लेकिन पूरी ज़ीरो नहीं होगी, वो उसको वेलोसिटी को बढ़ा के आगे जाने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में परफेक्टली इनइलास्टिक का एग्जांपल था, मड बॉल एंड रबर बॉल। और अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, कोलिजन बिटवीन द बुलेट एंड द ब्लॉक ऑफ अ वुड इन विच इट इज़ फायर्ड। लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर अगर मैं लकड़ी के ऊपर बुलेट से फायर करूं तो वो लकड़ी का ब्लॉक जो हैंग्ड है वो सीधा यूँ झटका लगेगा ना उसको। सपोज देयर इज़ अ वुड ब्लॉक, राइट, यहाँ से बुलेट आ रही है, यहाँ से बुलेट आ रही है और यहाँ से टकराई, तो वो बुलेट क्या करेगी, उसको मूव करवाएगी ना, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी उसके मूवमेंट में भी चलेगी। थोड़ी बहुत लॉस तो होता है बट 100% नहीं होता है। 100% होने का मतलब ये है कि फिर बिल्कुल ही वो एक जगह है जहीं पे रुक गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसको आगे मूव भी करेगी। ठीक है, ये तो हमने जो टाइप्स पढ़े हैं, कौन से टाइप है, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, और कौन सा परफेक्टली इलास्टिक हो गया, एक इलास्टिक है, ठीक है, एक इन इलास्टिक है और एक परफेक्टली इन इलास्टिक है। 3 टाइप के हमारे पास में कोलिजन है। चलो, तो अब जो हमारा कोलिजन है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ कोलाइडिंग बॉडीज टकराती किस डायरेक्शन में, किस तरह से टकराती है और किधर जाती है टकराने के बाद, उसके बेसिस पे हमारे पास में 2 टाइप के कोलिजन है। फर्स्ट वन इज़ अ हेड ऑन कोलिजन, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फेस टू फेस टकराते हैं, और दूसरा है हमारे पास में 2D कोलिजन, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी पर्टिकुलर एंगल पे टकराता है जिसकी वजह से वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैरम गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें वो टक्कर होती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। स्नूकर वो भी खेलते हैं हम, उसमें भी हमारे बॉल्स अलग अलग हो जाती है, राइट। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन है, इन अ कोलिजन इफ द मोशन ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज अलोंग द सेम लाइन। टक्कर के बाद में, कोलिजन के बाद में अगर दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद सीधे एक ही लाइन पे जा रहे हैं तो वो तरह का कोलिजन कौन सा होगा, हेड ऑन कोलिजन। एंड द कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन और 1 डायमेंशनल, तब कोलिजन को हेड ऑन बोलेंगे या फिर 1 डायमेंशनल बोलेंगे, क्योंकि 1 डायमेंशनल मतलब वो एक ही लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये देखो एग्जाम्पल दे रखा, मेरे पास में M1 मास है, M2 मास है, ड्यूरिंग द कोलिजन ये रहा, और कोलिजन के बाद में दोनों एक दूसरे से वापस अलग हो गए, लेकिन देखो इसका पाथ सेम है, इसका पाथ भी सेम है, इसका पाथ भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हेड ऑन कोलिजन या 1 डायमेंशनल कोलिजन। लेकिन इस वाले में देखो, सेकंड वाले में, इफ द 2 पार्टिकल कोलाइड सच दैट देयर डायरेक्शंस ऑफ मोशन आफ्टर कोलिजन आर नॉट अलोंग द इनिशियल लाइन, जिस डायरेक्शन में वो टकराए थे शुरू में, जो इनकी इनिशियल लाइन बनी हुई थी, ये टकराने के बाद में उनकी इनिशियल लाइन पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, एक तो इधर गया और एक इधर गया, तो डायरेक्शन नए बन गए, क्रिएट हो गए, डायरेक्शन के साथ में उनका मूवमेंट भी अलग अलग हो गया, तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर। मैं एक बार तुम्हें एनर्जी का जो है, एनर्जी बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोलिजन है उनको वापस बता दूँ। पहला आएगा परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगी, सेव रहेगी। इन इलास्टिक, जिसमें एनर्जी लॉस होगा लेकिन उतना भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरे वाले में एनर्जी का जो लॉस होगा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। मड बॉल हो गया, फिर वुडन ब्लॉक पे है ना बुलेट फायर कर लो, ये सारे एग्जाम्पल। और तीसरा हमारे पास में है कि ऑन द बेसिस ऑफ अ किस पे, कोलाइडिंग बॉडीज के डायरेक्शन पे, एक तो हेड ऑन होगा हमारे पास में और एक ऑब्लिक कोलिजन होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं दोनों ही वीडियोस डालने वाला हूँ, हेड ऑन कोलिजन की भी और ऑब्लिक कोलिजन की भी, ठीक है। तो वीडियो के साथ में बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको ये दोनों के दोनों डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे जब हम आपके लिए अपलोड करेंगे। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ही था ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन का, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जिनको एक ही बहुत ही नीड है, क्योंकि सारा ही कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स देन यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस QR कोड। यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके भी तुम चैनल से टेलीग्राम पे जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सभी कलरफुल नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।